हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 12th एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं पार्ट 3 लेके आया हूं। कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपको पिछला वाला चैप्टर थोड़ा समझ आया होगा। एक ही क्वेश्चन कर पाए थे, टाइम कम था, थोड़ी थियोरेटिकल चीज समझ रहे थे, कोई प्रैक्टिकली समझ रहे थे चीजों को। अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके इसको भी खत्म कर देंगे ताकि अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ बढ़ सके। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार स्काइनॉमिक्स आपके लिए लेके आया है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां पे 1 नवंबर 2025 से आपके साथ शुरू होने जा रहे हैं हमारा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपको पूरी तरीके से 100% प्रिपेयर करा जाएगा, तैयार करा जाएगा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, 2026 हमारा गोल है, अच्छे से करना है, बेस्ट तरीके से करना है। आप साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, आप ह्यूमैनिटीज के हो, हमसे अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले फैकल्टी आपको शायद ही कहीं मिले। सबकी अपनी अपनी होती है, बट हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है दैट वी आर द बेस्ट, we provide the best, we do the best and we provide the bestest result to the students। ठीक है, आपके लिए सबसे बेस्ट एकेडमी होने वाली, सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स होने वाला है ये। बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। एक तो आपकी हेल्प और आपकी सुविधा करने के लिए फ्रॉम योर ओन बेडरूम आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑन ऑनलाइन बेसिस। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे फिजिकल और इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हो। इसके अलावा 90 दिन हम आपके साथ जुड़े हैं, हर दिन हर वक्त। 90 दिन नॉन स्टॉप है भाई, नॉन स्टॉप का मतलब है कोई गैप नहीं है। 90 दिन हम बैक टू बैक हर दिन आएंगे आपके साथ, हर साथ जुड़ेंगे आपके साथ। 3 घंटे की डेली क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी वो 3 घंटे, क्योंकि 90 दिन नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी। फुल 5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको ईच सब्जेक्ट के। ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, व्हाटएवर यू हैव, एवरीथिंग 5 मॉक टेस्ट विल बी गिवन टू यू विद वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल। आपको वीडियो पे सॉल्व करके भी क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन आवर कॉन्टैक्ट नंबर। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कैसे रिजर्व करना है, कैसे सीट बुक करनी है, प्लीज इस नंबर पे जाओ, फोन करो और बताओ। ठीक है, हमारा एड्रेस है चंदर रोड, डालनवाला, देहरादून। चंदर रोड, डालनवाला, देहरादून। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत है नहीं, ऑफलाइन बच्चों के लिए जो भी रहता है देहरादून में, यार आओ ना, एक बार आओ प्लीज, ट्राई करो, देखो कैसा कोर्स है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं और देखते हैं सम क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सामने लिख देता हूं, प्रिंट करके नहीं लाया हूं फॉर द रीजन ताकि आप और मैं साथ में सीखें, साथ में आगे बढ़ें। जब तक आप लिखते नहीं हो ना, आपके हाथ में वो चीज बैठती नहीं है, आपके माइंड में वो चीज आती नहीं है। ठीक है, लिख इसलिए रहा हूं ताकि साथ साथ आप भी क्वेश्चन लिख सको, जरूरत नहीं है मतलब स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो वैसे तो। ठीक है, चलो कि ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। चलो मैं थोड़ा पूरा प्रॉपर लिख देता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit sharing in the ratio of 2:3। क्या रेशियो है? 2:3। प्रीवियस वाले से रिवाइज कराओ ना, फिर आगे चलेंगे, बहुत जल्दी करने वाले हम लोग। ठीक है, they admit K for 1/3 share in the profit। नंबर 1, फाइंड आउट क्या न्यू PSR। ठीक है ना, फाइंड आउट न्यू PSR। एंड नंबर 2, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, एक नया PSR निकाल के दो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दो। क्वेश्चन देख लो ताकि मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं इसे। देख लिया, चलो दिस इज द क्वेश्चन। अब करते हैं सॉल्व। चलो सॉल्यूशंस ऑफ नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालना है। इजी है। क्या बोल रहा है वो कि भाई 1/3 जो मैंने लिया है वो किस में लिया है, इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में लिया है, पार्टनर से नहीं मांगा है, तो मैं बोलता हूं लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1। तो के का शेयर क्या होगा,
के का शेयर है, प्रॉफिट में से 1/3 दे देते हैं। वही वाला लॉजिक लगा लो। फर्म के पास मैंने हमेशा बताया ऊपर वाला हिस्सा पार्टनर का, नीचे वाला हिस्सा फर्म का। दिस इज ऑफ पार्टनर का शेयर, दिस इज ऑफ फर्म का शेयर। तो फर्म के पास तो 3 है देने के लिए, वो कितना मांग रहा है? वो सिर्फ 1 मांग रहा है। तो अगर के को हम 1 दे देते हैं तो कितना बचता है सर? बाकी बचते हैं 2। ठीक है, किसके लिए बच रहा है ये 2? फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए 2:3 बच रहा है। अब देख लेते हैं किसको कितना कितना मिल रहा है। ए के पास पहले कितना था? ए के पास पहले था 2/5, 2 + 3, 2:3, 2 + 3 is 5। फर्म के पास 5 थे। ठीक है, बताने रखा है किसको कितना देना, तो वी यूज द वर्ड मल्टीप्लाई। कितना? 2:3। सेम बी कितना है? 3/5 मल्टीप्लाई कितना बच रहा है? 2:3 कर लेते हैं। 2 2 4, 5 3 15, 3 2 6, 5 3 15। बचा कौन? के के पास ऑलरेडी कितना है? 1/3। और सर यहाँ डिनोमिनेटर में 15, यहाँ डिनोमिनेटर 15, यहाँ पे 3 कर लेते हैं। कितना? हो गया। तीनों जगह सेम हो गया। कभी भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम बना लीजिएगा। वैसे जैसा कभी भी ट्रिक नहीं करेगा कि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग आए। ठीक है, आएगा तो आपको पहले तो सेम बनाना है। ठीक है, क्या हो गया फिर नया रेशियो? व्हाट इज द न्यू रेशियो? The new ratio is 4:6:5. This is the new ratio. ठीक है, समझ आ गया? टफ तो नहीं था ना, इजी था। आई होप इजी ही लगा हो आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा, और इसको भी लेते हैं उठा के, इसको नहीं देता। 4:6:5। ठीक है, अब सेकंड जो पूछा हुआ था वो पूछा हुआ था आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या पूछा हुआ है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या पूछा हुआ है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं, जरूरत नहीं है। नंबर 2, ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग, दैट इज 2:3। ये आंसर, ये आंसर सर। ये क्या लिखा आपने? ओल्ड सैक्रिफाइसिंग। समझाता हूं। When न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, जब भी आपको नया रेशियो ना गिवन हो, नया रेशियो निकालना पड़े, सिर्फ पुराना गिवन है और निकालने के लिए बोला है, देन ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग। Whenever the new ratio is given, तब आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। If old ratio is given, then old is only the sacrificing ratio is to be considered as sacrificing as well. जो पुराना है वही सैक्रिफाइसिंग भी है, यानी कि 2:3 is also sacrificing ratio। आप निकालोगे तो भी सेम ही आएगा मेरे भाई। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू। The formula for sacrificing ratio is old minus new. What? Old minus new. एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का बना के देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है? ठीक है, चलो। ठीक है, बना के दे रहा हूं मैं कि P, Q और R पार्टनर्स हैं। They share profit and loss in the ratio of 5:4:3. ठीक है, they admit M for 10% share in the profit. Find out new PSR and sacrificing. Sacrificing मैं निकालूंगा नहीं, इजी है। PSR निकाल लेते हैं। चलो, दिस इज द क्वेश्चन। करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, क्या बोल रहा है? 10%, 10% इन द प्रॉफिट, 10% इन द प्रॉफिट, 10% इन द प्रॉफिट बोल रहा है भाई। 10% इन द प्रॉफिट। 10% का मतलब क्या होता है?
ये होता है ना, तो क्या फ्रैक्शन बन गया? अगर फ्रैक्शन होगा तो क्या करूंगा? कितने हिस्से के लिए आया है वो? 1/10 हिस्से के लिए आया है, तो लिख देते हैं लेट द प्रॉफिट बी 1। तो किसका चाहिए हमें? हमें m का शेयर इज 1 माइनस 1/10, यानी कि 9/10 फॉर रिमेनिंग पार्टनर। कितना बचा रिमेनिंग के लिए? 9/10 बचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे लेना है कुछ बता रखा तो लेट्स सपोज देना शुरू करते हैं। P को भी, Q को भी और R को भी देना शुरू करते हैं। हाउ मच इज P? P का है हमारे पास 5, 5 4 9 9 3 12 मल्टीप्लाई 9/10। ठीक है, दूसरा बंदा कौन है? Q का है हमारे पास 4/12 मल्टीप्लाई बाय 9/10। अगले बंदे का हमारे पास कितना है? 5 4 के बाद 3/12 मल्टीप्लाई बाय 9/10। 9 5 45 अपॉन 120, 9 4 9 3 बचा कौन है? बचा है सिर्फ M, जिसके पास कितना है? 110। कितना मल्टीप्लाई करूं? 12। कितना मल्टीप्लाई करूं? 12। कितना हो जाएगा? 120 120 120 120 और 120। क्या हो गया नया PSR? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 45:36:27:12। This is the new profit sharing ratio. Clear है? What is sacrificing? Sacrificing is old is sacrificing. क्यों? Whenever new ratio is not given, old is considered as sacrificing. ठीक है, ये हमने कुछ केसेस समझ लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ और समझते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से फ्रॉम वाले केस पे। किन केसेस पे? थोड़े से फ्रॉम वाले केसेस भी देख लेते हैं। क्या है फ्रॉम वाले केसेस, कैसे करने हैं, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स sharing profit and loss in 9:3। ठीक है, 9:3। they admit meta। ठीक है, they admit meta on which meta ask to have 1/3 from alpha's share, 1/3 from alpha's share and 1/5 from बीटा's शेयर। ठीक है ना, फाइंड आउट नंबर 1 नया PSR, नंबर 2 सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, पढ़ लो कि अल्फा बीटा पार्टनर है 9:3 में शेयर करते हैं। उन्होंने एडमिट करा मेटा को। मेटा ने बोला कि भाई मेटा आस्क टू हैव, ठीक है ना, कि भाई तू 1/3 अल्फा से ले ले और 1/5 तू बीटा से ले ले। ठीक है ना, और अपना रेशियो बना ले। देखो साफ साफ बोल दिया इसने। ठीक है, ठीक है, इसने साफ साफ बोल दिया भाई, साफ साफ बोल दिया, साफ साफ कि भाई उससे ले ले। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात कर दी, से सीधी सीधी डायरेक्ट बात, उससे ले ले भाई। डायरेक्ट बैलेंस में उसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट ले लेंगे। लेने का मतलब क्या है? माइनस। फॉर्म का मतलब क्या था? माइनस। क्या था फॉर्म का मतलब? माइनस। क्या था फॉर्म का मतलब? माइनस। दिस इज द क्वेश्चन, और छोटे छोटे कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है,
डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट कर देते हैं। अल्फा का नया कितना है देख लेते हैं। ओल्ड कितना था? ओल्ड है मेरे पास 9:12 माइनस कितना दे रहे हैं? 1/3। सर कोई मैच ही नहीं है क्या? 3 लीटर में 12 आता है? हाँ सर आता है। कितनी बार? 4 बार। तो लिखना सर 12 आता है, एक बार और 4 बार, यानी कि 9 - 4। कितना बचेगा अल्फा का न्यू? अल्फा का न्यू बचेगा 5/12। कितना बचेगा? 5/12। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा का हो गया। दूसरा किसका है? दूसरा कौन है हमारे पास? बेटा। बीटा का न्यू कितने होगी देख लेते हैं। क्या था पहले? कितना था? 3/12 माइनस 1/5। ये तो कुछ मैच ही नहीं रहा। 5 का में 12 तो आता नहीं, 12 का 5 नहीं आता, विच मीन्स हमें करना पड़ेगा इन दोनों का ही मल्टीप्लाई। तो कितना जगह यहाँ पे? 60। कितना है यहाँ पे? 60। क्या 12 में 60 आता है? हाँ सर। कितनी बार? 5 बार। 12 में 60 आता है? हाँ सर। कितनी बार? 12 बार। ठीक है, समझ आया कैसे करा? 12 और 5 का मल्टीप्लाई करा, 60 आया। तो 12 के टेबल में 60 आता है 5 बार, और 5 के टेबल में 60 आता है 12 बार। ऐसे क्रॉस करके कर दोगे तो भी आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 5 3 जा 15 और 12 कितने बचेगा? 3/12 सॉरी 3/60 3/60। ठीक है, अब आते हैं नए वाले पे जो कि है मेटा। सर मेटा कैसे गया? मेटा ने जो मांगा है वो प्लस कर दो। मेटा ने कितना कितना मांगा है? 1 से 1/3 मांगा है और 1 से 1/5 मांगा है। दे देते हैं। 5 3 15। 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार। 3 के टेबल में सॉरी 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार, यानी कि 5 + 3 दैट इज 8/15। अब सर सबके नीचे अलग अलग रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे 12 का फ्रैक्शन है, यहाँ पे 60 का, यहाँ पे 15 का। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर का सबसे बड़ा कितना है? 60। सबको 60 मान लेते हैं। इस पे मल्टीप्लाई करो 5 और 5, आंसर आ जाएगा 25/60 है। तो ऑलरेडी 60 है, ये भी आ गया। इसको भी कर लेते हैं 32/60। ठीक है 60 पर 32/60 ये भी आ गया। तो व्हाट इज द न्यू PSR? क्या है हमारा नया PSR? क्या है हमारा नया PSR? कितना है हमारा न्यू PSR? तो हमारा जो न्यू PSR है वो है 25:3:32। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मूव ऑन करते हैं और निकालते हैं अब सैक्रिफाइसिंग। क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग। चेक कर लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ रख देता हूँ सोल्यूशन आपके लिए। ठीक है, अब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग। सबसे पहले अल्फा ने कितना सैक्रिफाइस करा वो देख लेते हैं। अल्फा ओल्ड माइनस न्यू। अल्फा के पास ओल्ड कितना था? 9/12। नया कितना हो गया अल्फा के पास? 25/60। कितना हो गया? 25/60। कॉमन है दोनों में 60, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 से, इसको 1 से। 9 5 45 माइनस 25 ओल्ड माइनस न्यू। पहले 45 था, अब 25 है। बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस हो गया भाई। कितना? 5 5 20/60 का सैक्रिफाइस है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ने कितना सैक्रिफाइस करा है। बेटा के पास पहले से 3/12 माइनस कितना करा है सैक्रिफाइस? 8/60 कॉमन 60 में 60 आता है। कितनी बार आता है? 5 बार। आता है भाई एक बार। 5 3 15 माइनस 8। दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। पहले बेचारे पे 15 थे, अब 8 ही है। कितना होता है? 8 8 4 12 8 5 13 8 6 14 8 7 15। 7 नहीं ना? 7/60। ठीक है, आई थिंक 7 ही है, जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, चेक कर लेता है एक बार। 15 माइनस 8 इज 7। करेक्ट। तो क्या आ गया हमारे पास? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू बी 20:7। ठीक है, 20:7।
क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ओह सॉरी 20 नहीं तो 3 है यार, सॉरी 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 मैं लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। ये मैं वापस बनाता हूँ सारा एक बार, है ना? आज मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया वापस से देखने में, वापस आ जाते हैं। ठीक है, 25 के बाद है 3, दिस इज 3/60। ठीक है, तो कॉमन है 60 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 15 माइनस 3, ओल्ड माइनस न्यू, दिस विल बी 12/60। कितना आएगा? 12/60। ठीक है ना, तो 20:12 आंसर आ रहा है। काटोगे तो कट जाएगा, दिस इज कितने से कटेगा? दोनों कट जाएगा 4 से, तो 4 5s are 20 एंड 4 3s are 12, यानी कि 5:3। 5:3 is the sacrificing ratio. What is the solution? Solution में आंसर जो आ रहा है that is 5:3। कितना आ रहा है? 5:3। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि फ्रॉम लेवल से आते हैं, जो कि फ्रॉम के पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। टफ बिल्कुल नहीं है, यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से ट्रिकी है, वो मिक्स वाले पार्ट के हैं। अब जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो विल डू द नेक्स्ट वाला पार्ट, और उसके साथ ही हमारा पीएसआर पूरा हो जाएगा कंप्लीट। देन वी मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो खत्म होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए, हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। कहां अवेलेबल है हम अवेलेबल है ऑन व्हाट्सएप, वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक। कुछ नहीं करना है, अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लो या गूगल लेंस का यूज करो। अगर सैमसंग का फोन है तो लॉन्ग प्रेस करोगे होम स्क्रीन पे तो भी आपके पास एक लेंस की विंडो खुल जाएगी। स्क्रॉल करना, उसके ऊपर ऐसे सर्कल करना, दैट इज कॉल्ड सर्कल टू सर्च। ठीक है, क्यूआर स्कैन हो जाएगा और आप पहुंच जाओगे हमारे यूट्यूब पेज पे, जहां पे मैं आपको मिलूंगा, सुनील सर आपको मिलेंगे, हमारी अदर फैकल्टीज आपको मिलेंगी। साइंस के लिए एक अलग डेडिकेटेड चैनल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको साइंस के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चैनल है। प्लीज इस पे जाके सब्सक्राइब करो, हमारे को लाइक करो और इसकी रीच थोड़ी और बढ़ाओ। इसके अलावा स्काइनॉमिक्स अकेडमी सैनिक आरएमसी की तैयारी भी करवाता है, ये उसका क्यूआर कोड है, स्कैन करो और आगे मूव ऑन करते रहो। नेक्स्ट है स्काईपीडिया फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। सुनील सर बहुत अच्छी कंपैरिजन की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कराते हैं। हम लोग ना ही सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 12th एंड 12th के लिए, बट बाकी अदर पर्सपेक्टिव्स के लिए भी वी आर हियर, दैट इज फॉर कंपटीशन पेपर्स के लिए भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा प्लीज गो ऑन गूगल एंड प्रोवाइड अस द वेरी वैल्यूएबल फीडबैक फॉर अस फ्रॉम यू गाइस। हमें आपका रिव्यू बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे ऐसा जुड़ोगे, हमारे इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को दोगे, हमारे बारे में लिखोगे, वी विल वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ योर्स। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, please like and subscribe to the channel and I'll see you soon the next time. Thank you.